वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 हमारे पास सेट और फंक्शंस का यूनिट है। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि वो तमाम स्टूडेंट जिन्हें सेट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि सेट होते क्या हैं, सेट वाले क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो आम तौर पे हम ये सेट के बारे में 5वीं क्लास में यानी क्लास 5th 6 और 7 इन तमाम क्लासेस में हम डिटेल के साथ सेट को पढ़ते हैं। वही तमाम चीज़ें इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगी। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्हें अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। लेक्चर आप लोगों ने मुकम्मल देखना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। और इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया शुएब मैथ वाला, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को मैं ये बताता जाऊं कि हमारे पास ये जो सेट वाला चैप्टर है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। किस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं देखें। यूनियन, दो सेट का यूनियन लेना, इंटरसेक्शन लेना, कंप्लीमेंट लेना। इसी तरह फिर आगे हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 में से और 4 में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस हम चैप्टर में से 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। डिमॉर्गन लॉ आ जाता है और इसी तरह 2-3 और क्वेश्चन हैं, वो मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। सबसे पहले तो हम बेसिक इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास सेट की डेफिनेशन है क्या। तो यहाँ पे हमारे पास सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। वो कहते हैं कि अ सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC। वो कहते हैं कि हमारे पास जो सेट है ना, सेट सेट एक्चुअली क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट is called set. It is denoted by capital letter A, B, C up to so on. हमारे पास डेफिनेशन में देखें, वो कहता है कि कलेक्शन है किस चीज़ की, ऐसी कलेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन हो सकती है। देखिए मैंने ये दो मार्कर ले लिए, ठीक है, मेरे पास ये दो मार्कर की कलेक्शन है, ठीक है। अब एक और मार्कर मैं ले लेता हूँ, ये 3 मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर का एक सेट है, ठीक है। यानी कि ये जो मार्कर हैं ये कलेक्शन है मेरे पास, और ये क्या है, वेल डिफाइंड है। इसी तरह अगर मैं ये हाइलाइटर ले लिया, ये ये 4 ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। अब ये तमाम ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड है। पहले वेल डिफाइंड के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो मार्कर है ना मेरे पास, ये वेल डिफाइंड है। यानी कि इसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि ये जो मार्कर है मेरे पास, ये यानी कि ये किसी खास कंपनी का मार्कर होगा, ठीक है। और ये ब्लैक कलर का मार्कर है, ठीक है, इसको हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मेरे पास ये वाला जो मार्कर है, ये मास्टर कंपनी का मार्कर है, इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये वेल डिफाइंड है। इसी तरह मेरे पास एक और मार्कर है, ठीक है, ये जो मार्कर है ये मेरे पास जिस भी कंपनी का मार्कर है, यानी कि इसके बारे में हम वेल डिफाइन है। इसी तरह ये हाइलाइटर है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, वेल डिफाइन है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये तमाम ऑब्जेक्ट क्या हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपस में डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे से अलग अलग, यानी कि ये जो मार्कर है ना, इस मार्कर में और इस मार्कर में क्या है, डिफरेंस है। ये दोनों एक जैसे नहीं है। इसी तरह अब ये तीनों एक जैसे नहीं है, ठीक है। यानी कि सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन होंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे, वेल डिफाइन होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इसका क्या मतलब, अभी दोबारा बता देता हूँ। देखिए मेरे पास एक सेट है, वो कहता है कि सेट को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। देखें जैसे आपका नाम अब्दुल्ला है, किसी का नाम क्या है, अब्दुल्ला है। अब अब्दुल्ला को ए से डिनोट करते हैं, ए से लिखा जाता है ना, ए से अब्दुल्ला। इसी तरह किसी लड़की का नाम, लेट सपोज हम कह देते भाई एक लड़की है उसका नाम इकरा है, किसी का नाम शाजिया है, ठीक है। अब इकरा को हम आई से, ठीक है, डिनोट करेंगे। इसी तरह जो सेट होते हैं हमारे पास, सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं।
और ये वाली जो हमारे पास फॉर्म है ना, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और हम जो सेट में जो एलिमेंट्स लिखते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 6 तक जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर भी कह देते हैं। उसके बाद ये करली ब्रैकेट है, ये भी हमारे पास क्या है, करली ब्रैकेट। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं। अब उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए सेट की डेफिनेशन क्या है या तारीफ क्या है, वाज़े अशिया या वाज़े मुतारिफ अशिया का मजमुआ, यानी वो तमाम अशिया जो बिल्कुल क्या हो, वाज़े हो, उनका एक ख़ास तारुफ भी होगा, उसको हम कहते हैं सेट। अब हमारे पास मैथ में जो इम्पोर्टेंट सेट हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से सेट हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक सेट आता होता है नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास इसके जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, यानी कि सबसे पहले 1 2 3, उसके बाद 4, 4 के बाद आपने कॉमन लगाना है, फिर 5, फिर 6, अप टू सोन, यानी कि ये चलते जा रहे हैं। यानी 6 के बाद 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, आगे तक चलते जाएंगे। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। फिर एक सेट हमारे पास होता है, नेक्स्ट सेट होता है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए, इस सेट में ज़ीरो नहीं था, तो इस सेट की खासियत ये है कि इसमें ज़ीरो आ जाता है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ठीक है, आगे तक चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर के बाद एक सेट हमारे पास आता है ओड नंबर का सेट, ठीक है, ओड नंबर। ओड नंबर को हम क्या करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे पास जो सेट आते हैं, वो जो नंबर्स आते हैं सेट में, वो 1, ठीक है ना, 1 के बाद 1 में आपने 2 ऐड कर देना है। जब 1 में 2 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 3, 3 में 2 ऐड करो ये 5, 5 में 2 यानी कि 1 3 5 7, फिर उसके बाद 9 11, ये 13 15 17 19 अप टू सोन, यानी कि आप 2 ऐड करते जाएं तो ये सेट मिलता जाएगा। तो ये जो सेट है, ये सेट हमारे पास क्या है, ओड नंबर का सेट है। फिर उसके बाद आगे वाला सेट हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर है, ठीक है। ये सारे क्या थे, पॉजिटिव ओड नंबर थे। इसी तरह इवन नंबर के सेट को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर का जो सेट होता है वो हमारे पास जीरो से स्टार्ट होता है। यानी जीरो में आपने 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 में 2 ऐड करो 4, यानी 0 2 4, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 10 अप टू सोन, ये चलता जा रहा है। ये इवन नंबर का सेट आ गया है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होते हैं, बिल्कुल सेंटर में हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। और ज़ीरो के राइट साइड पे हम पॉजिटिव डिजिट्स लिखते हैं, यानी कि +1 +2 +3 +4 अप टू सोन। और हमारे पास लेफ्ट साइड पे हम माइनस वाले डिजिट, यानी कि -1 -2 -3 अप टू सोन। यानी कि सेट ऑफ इंटीजर को ना आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप लिखें ज़ीरो, ठीक है, और उसके बाद आप हमारे पास लिख दें +-1 +-2, ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में हमारे पास ये सेट ऑफ इंटीजर में ज़ीरो को शामिल नहीं भी करते, लेकिन आपने ज़ीरो को शामिल करना है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ गया, +-1 +-2 प्लस आप लिख दें +-3, यानी ये जो 3 की वैल्यू प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। इसी तरह +-4 अप टू सोन, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर आ गया। अच्छा, एक और सेट होता है हमारे पास, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा, ये जो सेट होता है ये बहुत सा ना यूनिक सा सेट होता है, यानी कि इस सेट में हम ऐसे नंबर्स लिखते हैं जो इट सेल्फ डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, इट सेल्फ डिवाइड। वो कैसे, देखें, सबसे पहले हमारे पास आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद आपने लिखना है 13, फिर हमारे पास आता है 17, फिर आता है 19,
फिर आता है 23, फिर 29, फिर हमारे पास 31 अप टू सोन। यानी अब इस सेट में देखें ना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमने नहीं लिखे। अच्छा, वो कौन से एलिमेंट्स हैं वो मैं दिखाता हूँ। देखें, एक तो जीरो नहीं लिखा, वन भी नहीं लिखा। वन एक ऐसा नंबर है जो तमाम सेट में आता है, वन तमाम सेट में आएगा, ठीक है, सिवाय हमारे पास ये इवन नंबर के अलावा, ठीक है। यानी कि वो वन को नहीं आपने इसमें लिखना, ना जीरो को। उसके अलावा देखिए हमारे पास इसमें एक हमने फोर नहीं लिखा, ठीक है, फोर के बाद सिक्स नहीं लिखा, सिक्स के बाद देखिए यहाँ पे एट मिस है, नाइन भी नहीं लिखा, टेन भी नहीं लिखा, टेन के बाद हमारे पास आपने ट्वेल्व नहीं लिखा, उसके बाद फोर्टीन, फिर फिफ्टीन, सिक्सटीन, एटीन, ट्वेंटी अप टू सोन। यानी कि ये तमाम एलिमेंट्स या ये तमाम नंबर्स हमारे पास इस सेट में नहीं है। अच्छा, इस सेट की क्या खासियत है, ये जो प्राइम नंबर का सेट है ना, इसमें कोई भी आप नंबर ले लेना, वो इट सेल्फ डिविजिबल है, यानी कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकता है। यानी यहाँ पे अगर मैं 19 को लूँ ना, देखें 19 को हम डिवाइड करें 19 से तो 1 आएगा। अब देखिए 19 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो पॉइंट में जवाब आएगा, यानी कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, ठीक है। अगर मैं 19 को 19 से डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर क्या आएगा, यानी बाकी जो बचता है वो क्या आता है, ज़ीरो आता है। भाई कैसे, देखो ना, ये मेरे पास 19 है, अब 19 को मैं 19 से डिवाइड करता हूँ, 19 वन द 19, ये वाला रिमाइंडर ये क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अगर मैं 19 को 2 से डिवाइड 19 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 9 द 18 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर में जो मर्जी नंबर ले लें वो इट सेल्फ डिविजिबल है, यानी 29 को ही डिवाइड करेगा। जबकि ये वाले जो नंबर्स हैं इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम सिक्स को ले लें, देखें सिक्स को सिक्स डिवाइड करता है एक बार, सिक्स को टू भी डिवाइड करता है, टू थ्री द सिक्स, इसी तरह सिक्स को थ्री भी डिवाइड करता है, थ्री टू द सिक्स। तो ये वो तमाम नंबर्स हैं जो हमारे पास एक से ज्यादा नंबर से भी क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। इस वजह से इन नंबर्स को हमने इस सेट में नहीं लिखा। तो ये कौन से नंबर्स होंगे, इनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से नंबर होंगे, ये कंपोजिट नंबर्स हैं, सेट ऑफ कंपोजिट भी हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 15 को देखें, ये जो 15 है हमारे पास, अब 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 द 15। इसी तरह 15 को हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 द 15। इसी तरह 15 को हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 1 द 15। तो ये जो 15 है ये किससे डिवाइड हो सकता है, थ्री, ये 5 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 15 से भी होता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे ना हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 में देखें तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें वो कहता है कि इफ एक्स, हमारे पास एक एक्स सेट गिवन है, दूसरा वाई सेट गिवन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछे जाते हैं कि इन दोनों का आपने यूनियन भी लेना है और इंटरसेक्शन भी लेना है। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लेंगे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन दिया होगा, यानी कि हमारे पास ये एक्स सेट गिवन है, ये वाई सेट गिवन है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें वो कहता है कि वाई, ये थर्ड पार्ट, वाई यूनियन एक्स, ये जो यू है ना ये यूनियन का इसका सिंबल है, यूनियन का सिंबल है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखें हमारे पास यही क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखें, वाई फिर यू लिखें और उसके बाद एक्स लिख देना है। देखें y का मतलब एक y सेट दिया होगा, ये दिया हुआ है। अब इस y सेट में हमारे पास करली ब्रैकेट, यानी ये करली ब्रैकेट से लेके इस करली ब्रैकेट तक इस पूरे सेट को आपने लिखना है। इसमें क्या है, 2 4 5 9। देखें ये y पहले है तो इस वजह से y सेट को लिख रहे हैं, 2 4 5 9। उसके बाद u, ये u लिख दिया, यूनियन का u है। फिर आगे x सेट है,
तो उसकी करली ब्रैकेट लगा दी। एक्स सेट क्या है, 1 4 7 और 9। अब आपने क्या करना है, इन दोनों सेट का यूनियन लेना है। क्या लेना है, यूनियन। अच्छा सर यूनियन कैसे लेते हैं, देखें जो हमारे पास फर्स्ट सेट होता है, यानी कि ये पहला सेट है, ये दूसरा है। अब इन दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को हमने इस सेट में लिख देना है। यानी कि पहले और दूसरे, यानी फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास सेट दिए होंगे, उनके तमाम एलिमेंट्स को आपने एक सेट बना के लिख देना है। देखिए इस सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 5 9, इसके एलिमेंट है 1 4 7 9। अब सेट में हमारे पास एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते, यानी कि अगर कोई एलिमेंट इस सेट में है और इस सेट में भी मौजूद है तो उसको एक बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपने एक तरतीब से लिखना है, 0 नहीं है तो आप 1 लिखें, 1 लिख दिया, 1 के बाद 2 लिखें, 3 हमारे पास नहीं है तो 4। देखिए 4 इधर भी है इधर भी है, एक बार लिखना है आपने। सेट में अगर आप लोगों ने एक नंबर को 2 बार लिख देंगे तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है, इधर भी 4 है, तो एक बार 4 लिख दिया। 4 के बाद 5 आता है, 6 नहीं है तो 7 आएगा, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 2 बार है, इधर भी है इधर भी है, तो 9 को आपने लिख देना है। तो ये इस तरह हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास दो सेट दिए हों, उनका अगर हमने यूनियन लेना है तो हम इस तरह लेते हैं। अब यहाँ पे देखें इंटरसेक्शन है। अभी मैं यूनियन वाला एक और क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा लेट्स सपोज हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखें वो कहता है कि x यूनियन y, यानी कि अगर x और y का यूनियन हो, देखें इस क्वेश्चन को आप यूं लिखें, x यूनियन y। सो आपने क्या करना है, x है तो पहले x सेट के एलिमेंट्स लिखें, वो क्या है 1 4 7 9। उसके बाद यूनियन, फिर y के एलिमेंट्स क्या हैं, y के एलिमेंट्स 2 4 5 और 9, ये आ गए। अब इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन मैंने आपको बताया है कि एक सीक्वेंस में आप लोगों ने सेट फर्स्ट और सेकंड दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठे करके लिख देना है। तो सबसे पहले 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, 3 नहीं है तो 4 एक बार लिखेंगे, 4 के बाद 5, 5 के बाद हमारे पास 7 आएगा, 7 के बाद 9 आ जाएगा। तो ये हमने यूनियन ले लिया। यूनियन आप लोगों ने ऐसे लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट से पहले हम थर्ड पार्ट करते हैं, तो ये बल्कि फर्स्ट कर लिए, फर्स्ट के बाद ये थर्ड किया हुआ है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं हमारे पास। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि x इंटरसेक्शन y, यहाँ पे यूनियन था, अब हम लेंगे इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन को हम उर्दू में कहते हैं तकाते, ठीक है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x इंटरसेक्शन y इक्वल लगाएं। सबसे पहले क्या है, सेट x है, x के एलिमेंट्स हमारे पास थे 1 4 7 और 9, ये x सेट है। उसके बाद इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, फिर हमारे पास y सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 5 और 9। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन सर कैसे लेते हैं, देखें जो हमारे पास फर्स्ट सेट होगा ना, फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स हैं, अगर वही एलिमेंट्स सेकंड सेट में हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेट इन दोनों के जो एलिमेंट्स आपस में कॉमन हैं या मुश्तरक हैं, यानी कि अगर इस सेट में वो एलिमेंट्स हैं और इस सेट में भी मौजूद हैं, वो लिखने हैं, बाकी कोई भी नहीं लिखना। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 है, इधर भी 4 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखें, 4 लिख दें। इधर 9 है, इस सेट में भी क्या है, 9 मौजूद है, तो आप 9 लिख दें। अगर इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है जो इस सेट में हो और इस सेट में हो, तो आपने क्या करना है, खाली सेट लिख देना है। यानी कि जस्ट आप लोगों ने करली ब्रैकेट लगा देनी है। वो कैसे होती है, यानी आप क्या करोगे, इस तरह लगा दोगे करली ब्रैकेट कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें y इंटरसेक्शन x, इसमें आपने पहले y सेट को लिखे, वो क्या है 2 4 5 और 9।
फिर इंटरसेक्शन हमारे पास एक्स सेट, एक्स के एलिमेंट्स है 1 4 7 9। अब इनमें आप क्या करें, कॉमन ले लें, इनका इंटरसेक्शन लेना, कॉमन एलिमेंट्स लिखें। देखिए 4 इधर भी है, 4 लिख दो, और 9 इन दोनों सेट में है तो 9 को लिख दें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमने क्या मालूम कर लिया, वाई इंटरसेक्शन एक्स। उम्मीद है कि आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन लेना आ गया होगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, हमारे पास यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि x हमारे पास क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। y हमारे पास है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, देन फाइंड द फॉलोइंग। क्या फाइंड करना है, x और y का यूनियन, y और x का यूनियन, x और y का इंटरसेक्शन, y और x का भी क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यूनियन और इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना आता है। जस्ट आपने ये सीखना है कि ये x और y, ये हमारे पास जो फॉर्म है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हम टेबुलर फॉर्म में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं हमारे पास यहाँ पे वो कहते हैं कि जो एक्स सेट है ना, एक्स सेट अब हम बनाएंगे वो क्या है, प्राइम नंबर का। पहले तो मैं प्राइम नंबर का सेट दोबारा आप लोगों को बता दूं। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास, वो नंबर्स होते हैं जो इट सेल्फ डिवाइड होते हैं। वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, 2, 2 के बाद 3, 5, 7, फिर हमारे पास 11, 13, 17, 19, फिर 23 अप टू सोन, ये होते हैं, ये प्राइम नंबर है। और नेचुरल नंबर कौन से थे जो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास 1 आ जाता है, उसमें 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4, ठीक है, फिर उसके बाद 5, 6 अप टू सोन। अब उसने यहाँ पे ना कंडीशन लगा दी है। वो कहते हैं कि एक्स सेट, आप लोगों के पास एक ऐसा एक्स सेट होगा, यानी कि एक्स जो सेट है वो कैसा होगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का सेट होगा, लेस देन और इक्वल टू, जो क्या होंगे, लेस होंगे और इक्वल भी होंगे किसके, 17 तक। यानी 17 तक आपने, यानी आपने 2 से स्टार्ट करें और 17 तक लिखें। तो एक्स सेट क्या आ जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ये हमारे पास एक्स सेट आ गया। अब वाई सेट क्या है, वाई सेट में वो कहता है कि सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, यानी कि आपने फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर का आपने क्या लेना है, सेट, नेचुरल नंबर का सेट लेना है, कहाँ तक, 12 तक। तो यहाँ पे 11 और ये 12, ये मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने जस्ट यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में लिख दिया। ये सेट हमने बना लिया। अब देखें, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला फर्स्ट पार्ट में आपने क्या मालूम करना है, यूनियन एक्स यूनियन वाई, उसके बाद वाई यूनियन एक्स, ये सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को एक पार्ट करवा देता हूँ। मैं आप लोगों को लेट्स सपोज सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ इसका। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि आप फाइंड करें वाई यूनियन एक्स। ये आप कैसे फाइंड करेंगे, देखें, ये वैल्यूज आप यहाँ पे लिखें, वाई यूनियन एक्स। अब यहाँ पे y है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये गिवन है, ये वैल्यूज लिखे 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 10, 11, ये हमारे पास आ गया 12। अब आगे इंटरसेक्शन का साइन डालें, और फिर हमारे पास x की वैल्यूज क्या हैं, x की वैल्यू आप लिखें 2, 3, 5, 7, ठीक है। फिर हमारे पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11, 13, 17 और ख़त्म। अब देखें, इन दोनों एलिमेंट्स का हमने यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन डाल दिया, जबकि यहाँ पे क्या आना था, यूनियन, क्योंकि अभी हम यूनियन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन वाला बाद में करते हैं पार्ट। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन कैसे लेंगे, हमने क्या कर देना है, इनके तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है एक सेट में। देखें, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ये 1 से हो रहे हैं, यानी 1 से लेके ये 12 तक तो ये तमाम एलिमेंट्स हैं।
अब इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं 12 तक वो इसमें आ जाएंगे। 12 के बाद वाले एलिमेंट्स लिखने हैं 13 और 17, यानी 1 से लेकर 12 तक आपने ये तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7, फिर 8 9, फिर लिखें 10 11 और 12। ये तो हमारे पास ये तमाम एलिमेंट्स आ गए। 12 के बाद यहाँ पे देखें सेट में एक 13 है और दूसरा 17, तो आप लिखें 13 और यहाँ पे क्या आ गया 17। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हमें वो बोलता है कि अगर हम क्या करें, अब यहाँ पे मैंने क्या मालूम किया है, y यूनियन x मालूम किया है, y यूनियन x मालूम किया था। ठीक है, अगर मैं इंटरसेक्शन मालूम कर लें तो इंटरसेक्शन हम कैसे मालूम करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसका फोर्थ पार्ट करता हूँ। लेट्स सपोज वो मेरे पास है y इंटरसेक्शन x, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इंटरसेक्शन x। तो यहाँ पे देखिए y के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 1 से लेके 12 तक हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। उसके बाद इंटरसेक्शन x के एलिमेंट्स कहाँ कौन से हमारे पास, वो हमारे पास है 2 3 5, उसके बाद 7 11 13 और 17। अब इन दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है, यानी जो फर्स्ट सेट में है और जो सेकंड सेट में, जो एक जैसे एलिमेंट, देखिए यहाँ पे 1 है, इधर 1 है नहीं है, इस सेट में 2 है, इस सेट में 2 मौजूद है तो 2 को लिख दें। ये 3 है, इधर भी 3 मौजूद है वो लिख दें। इसमें 5 है, इस सेट में भी क्या है 5 है वो लिख दें। 7 लिख दें। उसके बाद इस सेट में 11 है, तो इस सेट में भी क्या है 11 मौजूद है वो लिख दें। उसके बाद इस सेट में 12 है, इधर 12 नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ तक क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये इस तरह करके आप लोगों ने इसके जो रिमेनिंग पार्ट है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ तक अभी हमने जो चीज़ सीखी है ना वो सिर्फ यही सीखी है कि यूनियन कैसे लेते हैं और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि इफ x इक्वल टू x, हमारे पास जो एक सेट गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x हमारे पास एक ऐसा सेट है जो क्या है फाई है, ये फाई का सिंबल है, यानी कि x सेट हमारे पास खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, जिसमें कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे वो कहता है कि जो y है, y हमारे पास z पॉजिटिव, z पॉजिटिव का मतलब होता है यानी कि z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है और इंटीजर में हमने पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। यानी ये मैं सेट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। y हमारे पास क्या है z पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ कि y के जो हमारे पास सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव में वैल्यूज आएंगी। किस में वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव में वैल्यूज आपने लिखनी है। तो वो आप लिखें 1 2, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर आगे 4 5 6 अप टू सोन। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें ज़ीरो नहीं लिखा, ठीक है, ज़ीरो ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है, न्यूट्रल होता है, इस वजह से ज़ीरो को हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक सेट है टी सेट दिया हुआ है। अब वो कहते हैं कि जो सेट टी है वो हमारे पास पॉजिटिव ओड नंबर्स हैं, तो टी सेट आप लोगों ने बना लेना है। टी सेट जब आप बनाएंगे तो वो हमारे पास कौन सा सेट है, ओड नंबर का है। और ओड नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, यानी कि 1, उसके बाद 3, फिर 5 7 9 11 अप टू सोन। देखें ये मैंने y और t, ये दो सेट जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, y और t ये दोनों सेट मैंने बना दिए हैं। अब आप लोगों ने ये तमाम क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपने x और y का यूनियन लेना है, सेकंड में x और t का यूनियन लेना है, इसी तरह इंटरसेक्शन भी लेने हैं। अब अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना है कि सर मेरे से ये वाला पार्ट नहीं हुआ। अच्छा आगे ना अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें
तो हमारे पास यहाँ पे ना कुछ पार्ट्स गिवन है और यहाँ पे वो कहते हैं कि एक्स यूनियन वाई होल कंप्लीमेंट, एक्स का कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट। अब ये कंप्लीमेंट होता क्या है, कैसे लेते हैं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है। देखें, सपोज हमारे पास वो कहते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, यानी ए है, कॉम्प्लीमेंट को हम आम तौर पे जैसे वो कह देते हैं पी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। कॉम्प्लीमेंट को वो कैसे लिखते हैं, पी के ऊपर इस तरह एक छोटी सी बार लगा देगा, या पी लिखेगा और पी के ऊपर एक छोटा सा सी लिख देगा, पी की पावर सी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट को। अब कॉम्प्लीमेंट लेते कैसे हैं, कैसे लेंगे, देखें हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तो आपने क्या करना है, उस सेट को, एक यूनिवर्सल सेट होते हैं हमारे पास, उसमें से उसको आपने माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कैसे करेंगे, देखें, ये यू क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट है, यानी सबसे बड़ा सेट होगा। यूनिवर्सल सेट यानी जितने भी सेट्स होंगे उन तमाम सेट का यूनिवर्स यूनिवर्स होगा, यानी कि आप ये कह लें कि यूनिवर्सल या उसका बॉस होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो तमाम सेट्स एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, नाम से ही जाहिर है, यू क्या है, यूनियन ना समझ लेना, इसको एक यूनिवर्सल सेट समझना है। देखें, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट उसने दे दिया 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मेरे पास एक यू सेट गिवन है, यानी ये एक यूनिवर्सल सेट है। और मेरे पास एक ए सेट दे दिया, ए सेट में उसमें उसने लिख दिया 4 और 5, एक ये ए सेट है, ये यू सेट है। अब वो हमें कहते हैं फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, इस तरह भी कह सकते हैं, या वो कह सकते हैं कि ए और इसके ऊपर छोटा सा सी लिख दिया, ये फाइंड करें। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, आप लिखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, ये आपने फार्मूला लिख देना है। यानी किसी भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसको यूनिवर्सल सेट में से आपने उसका डिफरेंस लेना है, या उसको माइनस करना है। तो यू सेट लिख दिया, यहाँ पे इक्वल लगाएं, ये पहले क्या लिखा हुआ है, यू सेट लिखें। देखिए 1 2, ये 3 आ गया, 4, उसके बाद 5 6 7, ये आ गया माइनस। फिर हमारे पास आगे क्या है, ये माइनस का साइन डाला, फिर सेट ए है, ए सेट लिखें, ए मेरे पास क्या आ गया, 4 और 5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस सेट को इस सेट में से माइनस करेंगे, या इनका डिफरेंस लेंगे, या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं किसी भी दो सेट को, देखिए बिल्कुल आसान है, एक गेम के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक कहानी के तौर पे। देखें, ये जो सेट है ना हमारे पास, इस सेट के तमाम एलिमेंट्स क्या करेंगे, इस सेट के साथ, सेकंड सेट के साथ फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे। यानी कि ये उसके साथ, जैसे पबजी गेम खेलते हैं ना, तो ये वाली टीम उसके साथ लड़ाई करने जा रही है, यानी ये उसको किल करने जाएंगे। तो देखो यहाँ से वन उसके साथ फाइट करने गया, तो वन के जैसा वहां पे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं था, तो वन क्या हुआ, बच के आ गया, यानी वन उधर लड़ाई करने गया, वन जैसा कोई भी नहीं था, बच के वापस आ गया, तो हमने वन लिख दिया। अब टू उधर जाएगा, टू के जैसा भी कोई नहीं था, बच जाएगा। थ्री जाएगा, थ्री के जैसा भी कोई नहीं था, बच जाएगा, तो लिख देंगे। अब फोर इधर भी है उधर भी है, ये दोनों आपस में फाइट करेंगे, खत्म हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फोर को नहीं लिखेंगे। इसी तरह फाइव जाएगा, फाइव के जैसा भी था, तो ये दोनों फाइव खत्म हो गए, तो बाकी हमारे पास सिक्स उधर जाएगा, वो लिख देंगे, बच जाएगा, सेवन भी बच जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज 10 लिखा होता, क्या लिखा होता है, 5 के बाद 10 लिखा होता, और यहाँ पे 10 ना होता, तो हमने यहाँ पे 10 नहीं लिखना था। फर्स्ट सेट के जितने एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपने लिखने होते हैं, इधर से जितने मर्जी बच जाए वो नहीं लिखते आप। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट दिया हुआ है बी, वो कहते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट आप क्या करो, फाइंड करो, जबकि बी सेट हमारे पास है -1 2 3,
ये दिया हुआ है, और u हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4, ये वैल्यूज लिख दी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है किसका, बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे, आप लिखेंगे बी, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, इसका फार्मूला क्या होगा, u माइनस बी। अब आपने सबसे पहले यू सेट लिखना है, यू सेट की वैल्यूज क्या हैं, 1 2 3, उसके बाद 4, फिर माइनस बी की वैल्यूज क्या हैं, -1 2, फिर हमारे पास आ गया 3। अब देखें, अब इनको माइनस करना है तो 1 उस उधर गया फाइट करने, ये है +1, ये है -1, तो 1 बच जाएगा, 1 को लिख देंगे। अब 2 जाएगा, 2 एक जैसा है, आपस में खत्म हो जाएंगे, 3 भी खत्म हो जाएगा, जस्ट क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये -1 इधर तो बचता है, लेकिन मैंने इस सेट में नहीं लिखा, तो आपने जस्ट जो फर्स्ट सेट होगा उसमें जो एलिमेंट्स रह जाएंगे उनको आपने क्या करना होगा, लिखना होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ये क्वेश्चन गिवन है ना हमारे पास, इस क्वेश्चन में वो कहता है कि x यूनियन y होल का कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आ गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।